हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, जिससे कि अल्टीमेटली हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस अगर देखने को मिले तो इन सबको सॉल्व इजीली कर सकें। वैसे अगर बात करें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में तो इसका ग्राफ लगभग सभी लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आप लोग वहां से जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अपने को ये वाली चीज़ें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ये होता है। अब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए अपने को ये भी पता है कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। अब अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका मतलब वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। बट अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ देखते हैं तो जैसे x इक्वल टू 1 हो गया या 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, ऐसे सारी की सारी इन इंटीजर वाली वैल्यूज पे फंक्शन का ग्राफ जो है टूट रहा है। एकदम लेमन टर्म में अगर हम बात करें जिसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे एक चीज तो सबसे आसानी से बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ये तो हम तब की बात कर रहे हैं जब x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, सारे सारे रियल नंबर्स में हम बात कर रहे हैं तब। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल देता हूँ कि चलो मैं x की बात करता हूँ जब x 0 से 1 के बीच में है या 2 से 3 के बीच में है, तो उस सिचुएशन में तो जैसे 2 से 3 के बीच की बात करें तो यहाँ पे है जिसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो मेरे पास केवल ये वाला ग्राफ आता है। अभी इस वाले ग्राफ में तो पूरा पूरा फंक्शन का ग्राफ ये है ना, जो हमको देखने से लग रहा है कि ये तो पूरा का पूरा जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी वाली चीजें अपन देखते हैं जनरली ऐसा ही होता है। अब जैसे अगर मान लो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन को मैं एक नॉर्मल फंक्शन की तरह डिफाइन करता हूँ, जैसे कि अलग अलग इंटरवल में नॉर्मली अपन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो fx फंक्शन की वैल्यू जो कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू 0 आएगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और जब 2 से 3 के बीच में है तो वैल्यू 2 आएगी, और इस तरीके से ये सारी वैल्यू चलती जाती है। तो अपन यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि fx की वैल्यू या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आ रही है और उसके साथ साथ हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा या fx फंक्शन जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा। अब इसको ऐसे ही हम ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पावर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि x कहाँ पे है, कहाँ पे ये बात करना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू बात कर रहा है, ये हाफ है, हाफ मतलब 0.5 है, जिसका मतलब x की वैल्यू को 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो मतलब ये वाली लाइन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या y या fx की जो वैल्यू है वो ये आ रही है, और यहां से देखोगे तो ये वैल्यू हमेशा 0 आ रही है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि fx की वैल्यू, यहाँ पे fx मत लिखो इसको, ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 आ रही है इस इंटरवल में। लेकिन यहीं पे अगर मैं इस इंटरवल को चेंज कर देता हूं तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे 0 आ रही है, चल ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के लिए तो fx अपने पास में अभी क्या आ रहा है कि 0 की पावर 4x² माइनस 2x प्लस 3 ये आ रहा है। अब जीरो की पावर कुछ भी हो उसका आउटपुट जो है हमेशा जीरो ही आएगा। अब बस यहाँ पे एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिमिट वगैरह में कंसेप्ट पड़े होंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जीरो की पावर अगर जीरो कहीं पे बनता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर देखा जाता है x इक्वल टू हाफ डालने पे तो ये वैल्यू जीरो नहीं हो रही। लेकिन अगर यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू ले ली जाती कि ये पूरी पूरी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती, तो अपन इसको जीरो की पावर जीरो जैसे इंडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं। सिंस यहाँ पे ये वाला केस नहीं है तो अपन इसको कंसीडर नहीं करते। तो अपने पास में यहाँ पे fx जो है उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है। तो अब f डैश x की वैल्यू निकालो तो ये तो ऑब्वियस सी बात है जीरो ही आएगा, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। अब उसके लिए भी सबसे पहले अपने को इसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसको डिफाइन करने के लिए अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 19/5 लिखा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 का 4 टाइम्स करते हैं तो 20 आता है, ये अराउंड 3.9 आएगा। जिसका मतलब x की वैल्यू जो है उसको 3 से 4 के बीच में रेंज करना पड़ेगा। अब यहीं पे देखो, जब x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में यानी 3.9 जो है यहाँ पे आएगा, और 3 से 4 के बीच में जब x की वैल्यूज होगी तो y या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इस ग्राफ के अंदर आएगी, जो कि y की वैल्यू अपने पास में 3 निकल के आ रही है। अब हो गया एक क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं 3 लिख सकता हूँ जब x की वैल्यू
19/5 या 3.9 की तरफ टेंड कर रही है। तो अब अपन एफ एक्स फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, जहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जितनी बार भी लिखा है इस पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे, जब एफ डैश एक्स अपन निकाल रहे हैं तो उस सिचुएशन में जहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा उसकी जगह 3 लिख दो। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 आ गया यानी कि 27, और ये हमको दिख रहा है कि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, या एफ डैश एक्स ऑफ 19/5 जो है इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी एफ डैश एक्स ऑफ 1/2 ये 0 हो रहा है ना। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर दिया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा, ये 19π/4 है। 19π/4 को अगर रफली तो मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, रफली 3 ले लो, और ये तो हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है 3.14 होती है, 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.26 आता है। बट वहीं पे अगर मान लो तुम इसको रफली 3 लेते तो ये 27/4 आता है, जिसका मतलब 6.9 के आसपास आता है। लेकिन अब 4 से डिवाइड करोगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 7.6 के आसपास में आएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो मेन प्रॉब्लम है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, क्योंकि इसके बेसिस पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 6 हो जाती, इसके बेसिस पे 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है 7 हो जाएगी। तो अभी इस पर्टिकुलर एक्स पे अपने पास जो फंक्शन निकल के आ रहा है 10⁻7, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे सबसे पहले पावर का होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x की पावर 6 इंटू 10x का कर दो, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे अपने को ये दे रखा है 9π/4, जिसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2π + π/4, और ये जो है 2π + थीटा है, जो कि अल्टीमेटली थीटा के ही बराबर होता है, क्योंकि 2π के बाद तो पूरा रोटेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चीजें आ जाती हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। तो अपन यहाँ पे सीधा 9π/4 की जगह जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में x की वैल्यू का यूज करेंगे तो वहां पे सीधा π/4 डाल देंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है एफ डैश एक्स, इस x की जगह सीधा 9π/4 डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू यहाँ पे π/4 अपन लिख देंगे, ये 6 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर π/4। 10π/4 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, ये 1 का पावर कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ना है ना। यहाँ पे sec स्क्वायर π/4 है, sec π/4 की वैल्यू √2 होती है, √2 का होल स्क्वायर कर दो यानी कि 2 आ जाएगा, 7 इंटू 2 यानी कि इसका आंसर आएगा 40। तो कुछ इस तरीके से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट है जे मेंस और एडवांस में, उन सबको अपन काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।